हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं? कैशन बा हैं? जय श्री राम। सर ज्वाइन नहीं हो रहा है, कैसे ज्वाइन नहीं होगा? तुम हमारे इलाके के आदमी हो भाई। हम प्रकट हो चुके हैं, 6:02 है मेरे प्यारे भाई, और हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। परसेंटेज की आज तीसरी क्लास है। और मेरे प्यारे भाई, परसेंटेज की 2 क्लासेस में मैंने आपको सिखाया है कि परसेंटेज होता क्या। 2 ही क्लास हुई है ना? ठीक है भाई, कि परसेंटेज और फ्रैक्शन कोई अलग चीज नहीं है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, स्टैंडर्ड परसेंटेज और स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है मेरे प्यारे भाई, कैलकुलेशन की टेक्निक मैंने आपको बताई थी। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और आज की क्लास में आपको परसेंटेज का एक और कंसेप्ट सिखाऊंगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर। उससे पहले मेरे दोस्तों, मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी क्लियर करना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई, वो आप समझिएगा, ध्यान सुनिएगा। देखिए, परसेंटेज का अपना कोई वजूद नहीं है। परसेंटेज तो केवल एक नंबर है। जैसे मैं आपसे कहूं 75%, तो 75% तो अपने आप एक नंबर है, 3/4। ठीक है भैया? भाई परसेंटेज का अपना कोई वजूद नहीं। जैसे मैं आपको कहूं 75%, अरे भाई क्या 75%? 75% एक नंबर है जिसका मतलब होता है प्यारे भाई 3/4। बात समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर समझे हम आपकी बात को। लेकिन 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 मेरे दोस्तों, आप मुझे ये बताइएगा, ध्यान सुनिएगा, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग। परसेंटेज का अपना कोई वजूद नहीं। परसेंटेज 75%, तो किसका 75%? परसेंटेज हमेशा किसी वैल्यू को ध्यान में रख के बताई जाती है। परसेंटेज हमेशा किसी वैल्यू को ध्यान में रख के बताई जाती है, यानी कि परसेंटेज हम किस चीज का निकाल रहे हैं वो बहुत जरूरी होता है। तो परसेंटेज हमेशा बेस वैल्यू को ध्यान में रख के निकाली जाती है। अब मैं आपसे 4 चीजें पूछूंगा, चारों ही चीजें बहुत बेसिक है और आपको पता होनी चाहिए मेरे दोस्तों। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मेरे प्यारे भाई, ध्यान से आप ये सुनिएगा, ठीक है? जैसे मैंने आपसे पूछा कि मेरे दोस्तों 160 160 इज व्हाट परसेंट ऑफ 225? 160 इज व्हाट परसेंट ऑफ 225? 160 इज व्हाट परसेंट ऑफ 225? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मेरे दोस्तों, हिंदी में इस बात का मतलब है 160 225 का कितना प्रतिशत है। हिंदी में इस बात का मतलब है 160 160 225 का कितना प्रतिशत है, ये मतलब है मेरे दोस्तों। ठीक है ना? चलेगा मेरे प्यारे भाई। तो इस स्टेटमेंट का जरा आप मुझे मतलब समझाइए कि स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है। ध्यान सुनिएगा, 160 इज व्हाट परसेंट ऑफ 225, इस बात का क्या मतलब है, ध्यान सुनिएगा। व्हाट परसेंट ऑफ मतलब 225 का, यानी कि हम 160 की तुलना कर रहे हैं 225 के साथ। यानी कि 225 यहां पर बेस वैल्यू है जिससे हम तुलना करते हैं, जिससे हम कंपेयर करते हैं, बेस वैल्यू। हम ये जानना चाहते हैं कि 160 कितना परसेंट है। अरे किसका 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 किसका? तो जब आप किसका पूछेंगे सवाल अपने मन में, तो आपको पता चलेगा 225 का। तो 225 से तुलना करनी है 160 की, कितना प्रतिशत है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो पहले मैं इसका मैथमेटिकल मीनिंग समझाता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। यानी कि मेरे दोस्तों, 225 का कितना प्रतिशत 160 है। तो बच्चों, ये जो 225 है ये बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू। और हर चीज बेस वैल्यू अपने आप में 100% होती है। यानी कि अगर 225 100% के बराबर है, अगर 225 100% के बराबर है, तो इस बात का गणित में मतलब यह है कि 160 कितने परसेंट के बराबर है। 160 कितने परसेंट के बराबर, ये मतलब है इस लाइन का एक्चुअल में। 160 225 का कितना परसेंट है, तो 225 से तुलना करनी है। 225 बेस है, आधार है। बेस वैल्यू हमेशा 100% होती है। अगर 225 100% है तो 160 कितने प्रतिशत है, ये इस बात का मतलब हुआ। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो बच्चों, हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? अगर 225 100% के बराबर है, तो एक कितने परसेंट के बराबर है? एक कितने परसेंट के बराबर है मेरे दोस्तों? एक बराबर है 100% बटे 225 के 1% मेरे दोस्तों, इतने के बराबर है। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये कितने के बराबर है? 225 अगर 100% के बराबर है, तो 1 रुपया किसके बराबर है? 225 बटे में आ जाएगा। तो बताओ 160 कितने के बराबर है मेरे प्यारे? 160 कितने के बराबर है? जवाब दो। अगर एक का मतलब इतना परसेंट है, तो 160 का मतलब कितना परसेंट? 160 से गुणा, तो 160 गुणा 100% बटे 225। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि ये आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, ये आपका फाइनल रिजल्ट। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। और बच्चों, हम इसको कैलकुलेट करेंगे मेरे प्यारे भाई, इसको, ये हमारी फाइनल कैलकुलेशन है जो मुझे करनी है। बताओ बच्चों, किससे चला जाएगा? ये 5 से चला जाएगा 20 बार, ये 5 से चला जाएगा जी 45 बार। फिर 5 से काटेंगे बच्चों, 5 से चला जाएगा 40 बार, ये 5 से जाएगा मेरे दोस्तों 9 बार। तो 800 बटे 9, ये आया 800 बटे 9, 800 बटे 9%। अब 800 को जब मैं 9 से भाग दूंगा तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? ये आएगा मेरे दोस्तों, ये आएगा अभी 9 अभी 9 72। क्लियर है ना? 60% नहीं बेटा। 5 से काटूंगा तो 120 बार जाएगा, 225 को 5 से काटेंगे 45 बार, फिर 5 से काटेंगे 160 को, ये गलती होगी यहाँ पे। 160 को जब हम काटेंगे मेरे प्यारे 5 से, तो 32 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 32 बार। तो 32 गुणा 20 640। ठीक है ना? और ये 9, 640 बटे 9% होगा 9। ठीक है? और 640 को जब 9 से भाग देंगे तो 9 7 63, 9 एकम 9, तो 71:3/9%, 71:1/9%, 71:1/9%, ये सवाल का आंसर है। सभी बच्चे बात समझ पाए? तो ये होता है एक्चुअल मेरे प्यारे भाई।
ठीक है, बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये जो लाइन है, इस लाइन का जो मैथमेटिकल मीनिंग है वो ये है। कैलकुलेशन एक अलग चीज है कि 160 225 का कितना परसेंट है। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर 225 100% के बराबर है, बेस 100% है, तो 160 कितना परसेंट है। एक एक नियम से निकाला मेरे प्यारे भाई, तो ये चीज निकल के आएगी। अब इस बात को शॉर्ट में आपको लिखना है मेरे प्यारे भाई। 160 225 का कितना परसेंट है, तो बेस वैल्यू को हमेशा नीचे रखते हैं। जिससे हम कंपेयर करते हैं मेरे प्यारे, उसको हमेशा नीचे रखेंगे। जिससे हम कंपेयर करेंगे उसको हमेशा नीचे रखेंगे। 225 बेस वैल्यू है, 225 का कितना परसेंट है 160। हम क्या निकालना चाह रहे हैं, 160 कितना परसेंट है 225 का। तो जो वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं 160 की वैल्यू कितने परसेंट है वो हम ऊपर रखेंगे मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। बस परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे। यही सिखाया गया था आपको बचपन में, यही सिखाया गया था। ये बात आपने रट तो ली, लेकिन उसके पीछे का एक्चुअल लॉजिक आपको पता चला आज की। उसके पीछे जो एक्चुअल लॉजिक होता है वो ये कहानी होती है मेरे प्यारे भाई। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आपको इतना करने की जरूरत भी नहीं है। आप सीधा रेशियो निकाला करो, अनुपात। 160 225 का कितना परसेंट है, बेस वैल्यू को आप नीचे रखोगे और मेरे दोस्तों इसको काटोगे, किससे जा रहा है 5 से। 32/45। आप बोलोगे हाँ सर 5 से कट रहा है, 32/45। ठीक है जी, यहां तक कोई परेशानी नहीं। और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा दो मेरे प्यारे भाई। ये चला गया 20/9 और 640/9 आ जाएगा लगभग आपका 71.11%। यस और नो? मुझे लगता है कि ये बात हर एक बालक को समझ में आ गई है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है जी, तो इस बात को शॉर्ट में ही लिखने का तरीका ये, बेस वैल्यू को हमेशा नीचे रखेंगे। ठीक है, चलो दोस्तों मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल और पूछता हूं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपसे और पूछता हूं, ध्यान से बताइएगा जरा आप मुझे। सभी लोग जो है मुझे ध्यान से बताएंगे। ठीक है जी, ग्यारह सौ उनतालीस इज वॉट परसेंट ऑफ 850। 1139 इज वॉट परसेंट ऑफ 850। सवाल है 1139 850 का कितना परसेंट है। 1139 850 का कितना परसेंट है। एक चीज मैंने आपसे और पूछी, बताइएगा जल्दी से। 1139850 का कितना परसेंट है। यानी कि मेरे दोस्तों आप तुलना किससे कर रहे हैं, 850 से। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 850 अगर 100% की वैल्यू है, 100% की, तो मेरा सवाल यह है कि 1139 कितने परसेंट की वैल्यू होगा। दिस इज द सवाल। एक्चुअल में सवाल का मतलब यह है 1139 850 का कितना परसेंट है। बेस 850 से तुलना करें, 850 अगर 100% है तो 1139 कितना परसेंट है। तो बताओ क्या होगा, कितना परसेंट होगा बच्चों, जवाब दीजिएगा। तो आप कहोगे सर 850 100% की वैल्यू है मेरे दोस्तों, तो 850 बेस वैल्यू आएगा नीचे मेरे प्यारे भाई। आपको तुलना करना है 1139 कितना परसेंट है, 1139 850 का ही आएगा ऊपर। और आप पहले क्या करो बच्चों, रेशियो लिया करो। रेशियो आप लोगे तो किससे जाएगा, 17 से। भाई 17 छिक्का 102, 17 छिक्का 102 कितना बचेगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे 11, 17 7 119 और 17 पंजे 85, यानी कि आ गया 67/50। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चों ये आ गया एक, इसको ये फ्रैक्शन में आया, आपको तो परसेंटेज में निकालना है। 1/50 2% होता है, 2%। ये 67/50 है तो 67 का दुगना, 120 और 14 यानी कि 134%। 134% इस सवाल का आंसर होगा, 134%। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया है। ठीक है ना? तो 850 100% की वैल्यू है तो एक का मान होगा 100% बटे 850। 1139 का मान 1139 से गुणा करेंगे। बेसिकली एक एक नियम यहां पे लगता है। ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ये बात हमको समझ में आई। तो परसेंटेज का खेल बड़ा प्यारा है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल और लूंगा, ध्यान सुनिएगा, ये अलग है, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों। अगर आपको परसेंटेज का परिभाषा ही नहीं समझ में आएगा तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है जी, इसलिए बेस मजबूत होना बहुत जरूरी है और मैं हर बात को एग्जांपल से समझाऊंगा मेरे दोस्तों आप लोगों को। ठीक है जी, 209 is what percent, 209 is what percent more than 171। जी, ये सवाल मेरे दोस्तों आपके सामने आ गया। जवाब दो इस सवाल का क्या आंसर है। हिंदी में अगर मैं इसको कहूं तो मैं लिखूंगा 209 171 से 209 171 से कितना परसेंट अधिक है। 209 171 से कितना परसेंट अधिक है, ये मैं कहूंगा। 209 171 से कितना परसेंट ज्यादा है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं बच्चों। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर। तो इस सवाल में पूछा 209 की जो हैसियत है वो 171 से किससे तुलना करनी है, 171 से तुलना कर रही है। यानी कि 177 आपकी बेस वैल्यू है। यानी कि अगर बच्चों 171
100% के बराबर है, 100% के बराबर है 171। आप बोलोगे हाँ जी सर 100% के बराबर है 171। तो आपसे ये पूछा 209 171 से कितना ज्यादा है, तो 209 कितना ज्यादा है 171 से, जवाब दीजिएगा 209 कितना ज्यादा है। तो 9 में से 1 गया 8 और 20 में से 17 गया 3, 38 ज्यादा है। तो 38 कितने परसेंट है, ये मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है। समझ में आया? अगर 171 100% की वैल्यू 171 से तुलना आप कर रहे हैं, 209 कितना ज्यादा है बच्चों, तो 209 171 से 38 ज्यादा है 38। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर 171 अगर 100% की वैल्यू है तो 38 कितना होगा, 171 100% की वैल्यू है तो एक का मान होगा 100% बटे 171, ये एक यूनिट की वैल्यू 100% बटे 171, ये एक का मान है। 38 का मान कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई 38। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि ये आपकी फाइनल कैलकुलेशन आई। करना पड़ेगा 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 19 निम्मा 171। अब 200 को जब मैं भाग दूंगा 9 से तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों कितना, 200 को 9 से भाग दोगे तो 22 सही 2/9% ही आएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो ये है पीछे का बैकग्राउंड। आपको डायरेक्ट सोचना है मेरे दोस्तों, कभी भी ऐसा सवाल आए मेरे दोस्त कि 209 171 से कितना ज्यादा है मेरे दोस्तों 171 से, तो बेस क्या है 171, नीचे हमेशा 171 लेंगे। 171 से कितना ज्यादा है 209, जवाब दो कितना ज्यादा है 171 से 209, जवाब दीजिएगा तो आप कहोगे सर 38 ज्यादा है। 209 कितना ज्यादा है 171 से 38 ज्यादा है, 38 ज्यादा है। आप रेशियो ले लो बच्चों, क्या ले लिया करो, रेशियो, अनुपात ले लिया करो, अनुपात। तो किससे जाएगा 19 दूनी 38, 19 निम्मा 171, 2/9 आया, 2/9। ये 2/9 तो आपका फ्रैक्शन में आया है, आपको बताना है परसेंटेज में, मैंने आपको सिखाया नहीं है। 1/9 होता है 11.11%, 11.11%। तो 2/9 कितना होगा, अप्रोक्स 22.22%, यानी कि 209 171 से अप्रोक्स 22.22% ज्यादा है, 22.22% ज्यादा है। आपको ऐसे करना है। 38 कैसे आया, अरे भाई 209 कितना ज्यादा है 171 से, भाई तुमने तो हद कर दी, 38 ज्यादा ही तो है। साउंड एकदम ठीक है। हद होती है यार, तुम लोगों को हद होती है, हैं? शर्म भी नहीं आती इन लोगों को, शर्म भी जो आई इनको थोड़ी बहुत, शर्म भी बेच खाई है इन लोगों ने। जी, एक एग्जांपल आपसे और पूछता हूं। बिल्कुल ही दुष्ट हो गए हो यार आप लोग तो। ठीक है, 234 इज व्हाट परसेंट लेस देन 360, ये सवाल है आपके सामने, बताइएगा। सवाल है 234, 234 360 से, 360 से आ रहा है, ये बेस वैल्यू है। मैं कितना गरीब हूं अंबानी से, अंबानी से तुलना किससे करो, अंबानी से, अंबानी बेस वैल्यू है। 234 360 से कितना प्रतिशत कम है, ये सवाल हमने आपसे पूछा। जब तक आपको परसेंटेज की बेसिक भाषा ही नहीं समझ में आएगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। प्लस ज्यादा के लिए दिखाते हैं, कम माइनस के लिए दिखाते हैं। ये प्लस माइनस केवल मैं इसलिए लगा रहा हूं कि प्लस का मतलब ज्यादा बता रहा हूं, माइनस का मतलब कम कर रहा है जी। 234 360 से, बेस क्या है 360, 360 बेस वैल्यू है मेरे प्यार में, 360। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 360 से 234 कितना कम है, तो आप बताओ 360 से 234 कितना कम है, जवाब दीजिएगा। 360 से 234 कितना कम है, तो 10 में से मेरे दोस्तों 4 गया 6 और 35 में से 30 गया 12, 126 कम है, 126। तो 360 से ऊपर क्या लिखना है, 234 कितना कम है, 126 कम है, कम। ये माइनस मैंने किस लिए लगाया है, ये माइनस मैंने इसलिए लगाया है जिससे कि आपको पता लगे कि मैं ये निकाल रहा हूं कि 234 360 से कितना कम है। तो ऊपर ज्यादा है तो प्लस लगा देते, केवल नोटेशन है, इसका कोई लेना देना नहीं, ना भी लगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। तो 360 234 360 से कितना कम है, 126 कम है। अब अगर आप गधों की तरह करना चाहते हैं तो 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, कैलकुलेट करो। लेकिन मैं सिखाना चाहता हूं कि आप पहले रेशियो निकाला करो, किससे कट रहा है 18 से, 18 सत्ते 126 और 18 दूनी 36, 7/20। अब 1/20 5% होता है, 1/20 5%, तो 7/20 35% आ गया, 35%। यानी कि 234 360 से 35% कम है, 35%। समझ में आ गया? क्लियर? तो सभी बच्चों को कंसेप्ट क्लियर हुआ कि मोर लेस परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेस वैल्यू क्या होती है, कैसे निकाला जाता है। आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर हो गया, ठीक है जी। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को समझ गया, कोई परेशानी नहीं है इसमें, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने चलेगा मेरे प्यारे भाई, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा बहुत प्यार से, और मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा, 2 एग्जांपल लूंगा, फिर उसके बाद मैं कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर
और एग्जांपल लूंगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, चलेगा। मैं आपसे लिखता हूं, देखो, देखिए सपोज, मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनेगा, सपोज आपने किसी संख्या को 35% बढ़ाया, सपोज आपने किसी संख्या को 35% बढ़ाया। देखो, बढ़ाना मतलब पॉजिटिव, घटाना मतलब नेगेटिव। ये बाहर प्लस लिखा हुआ है आगे, तो इसका मतलब ये है कि मैंने किसी संख्या को 35% बढ़ाया है, और कोई मतलब नहीं है। आप मुझे बताओ, अगर मैंने किसी संख्या को बच्चों 35% बढ़ाया तो क्या बदलाव आएगा मेरे दोस्तों संख्या में, आप मुझे बताइएगा। यहां मैं लिख रहा हूं इनिशियल वैल्यू मेरे प्यारे भाई, इनिशियल वैल्यू, और दोस्तों यहां मैं लिख रहा हूं मेरे प्यारे भाई फाइनल वैल्यू, संख्या का प्रारंभिक मान, और यहां मैं लिख रहा हूं संख्या का अंतिम मान। इनिशियल वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू। देखिएगा मेरे दोस्तों, मैंने किसी संख्या को 35% बढ़ाया तो संख्या में कितना बदलाव आएगा। देखिए प्यारे बच्चों, हर चीज अपने आप में 100% होती है। दुनिया में जितनी भी संख्या है, जितनी भी चीजें, हर चीज अपने आप में 100% होती है। हर चीज अपने आप में मेरे प्यार भी 100% होती है। 100% आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया में हर चीज अपने आप में 100% होती है। 100% को अगर आप 35% बढ़ाओगे, अगर आप 100% को मेरे दोस्तों 35% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगी, 100 को 35% बढ़ाओगे तो मेरे दोस्तों वो 135% हो जाएगी, 135%। यानी कि अगर उस संख्या का इनिशियल मान 100% है तो बढ़ के 135% हो जाएगा। ये हो गया मेरे दोस्तों परसेंटेज वैल्यू। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आप मुझे बताओ, अगर कोई संख्या 100% से 135% हो गई, 100% को 35% बढ़ाया, 135% हो गई, तो कितने गुना हुई मेरे प्यार में, कितने गुना हुई, जवाब दीजिएगा। देखिए हर चीज अपने आप में 100% होती है। 100% को 35% बढ़ाया तो 135% हो गई, और 135% का मतलब होता है 135/100। 135/100 का मतलब है 1.35। यानी कि मेरे दोस्तों संख्या का जो अंतिम मान है उसके प्रारंभिक मान का 1.35 गुना हो गया, 1.35 गुना। ये हो गया। आप बोलोगे सर लेकिन संख्या की जो फाइनल वैल्यू है उसकी इनिशियल वैल्यू का 1.35 गुना हो गई मेरे दोस्तों। समझ में आया? यानी कि मेरे प्यार भाई, अगर कोई संख्या शुरुआत में, सपोज कोई संख्या n है, आपने उसको 35% बढ़ा दिया, 100% तो थी, 35% बढ़ा दिया, तो अब वो संख्या n का 135% हो जाएगी, या फिर मेरे दोस्तों n का 1.35 गुना हो जाएगी, 1.35 गुना। सपोज मेरे प्यारे में मैं आपसे कहता हूं कि कोई संख्या शुरुआत में n थी, किसी संख्या का मान n है, हर चीज अपने आप में 100% होती है, आपने 35% बढ़ा दिया, तो 100% से 35% बढ़ा दिया तो संख्या कितनी हो जाएगी, n का 135% हो जाएगी। पहले संख्या क्या थी, n। n का मतलब होता है n गुणा 1, 1 का मतलब होता है 100%। यानी कि मैं कहता हूं कि हर चीज अपने आप में शुरुआत में 100% ही होती है। 100 को 35 बढ़ाओगे तो 135% हो जाएगी। 135% का मतलब होता है 1.35 गुना। तो भैया जब हम किसी संख्या को 35% बढ़ाते हैं तो वो संख्या खुद का 1.35 गुना हो जाती है। बच्चों इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कि 35% बढ़ाने से संख्या में जो बदलाव करना पड़ता है उस बदलाव की कैलकुलेशन को, मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, आपकी बात सीधा दिल में आघात करती है, इतनी तो उसकी बात भी नहीं चलती है। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी आपको अभी डाउट है थोड़ा बहुत, चिल रहो, मैं बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा। ये चीज समझना बहुत जरूरी है, ये नहीं समझे तो पूरा गणित आपका घुस जाएगा, मतलब कुछ भी आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। देखो बच्चों, ये मैंने आपको बात बताई परसेंटेज में, इस बात को मैं रेशियो से भी कह सकता हूं। बताओ बच्चों 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/20। 5% 1/20 होता है, तो 35% होता है प्यारे भाई 7/20। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बच्चों, 7/20। तो प्यारे भाई ये जो नीचे बटे में लिखा हुआ है बच्चों, ये जो नीचे बटे में लिखा हुआ है, ये जो नीचे बटे में लिखा हुआ है, जो डिनोमिनेटर में है, ये हमेशा संख्या की इनिशियल वैल्यू होती है, संख्या की हमेशा बेस वैल्यू होती है, प्रारंभिक मान होता है। जो नीचे डिनोमिनेटर में होगा मेरे दोस्तों, ये हमेशा इनिशियल वैल्यू होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर इनिशियल वैल्यू, यानी कि अगर किसी संख्या का इनिशियल वैल्यू 20 यूनिट है, संख्या का प्रारंभिक मान 20 यूनिट है, 35% का वैल्यू 7/20 है, तो इसका मतलब ये होता है कि 20 का अगर आप 35% निकालोगे, 20 का 35% निकालोगे तो 7 के बराबर आएगा मेरे प्यारे भाई। करके देखो, अगर आप बच्चों 20 का 35% आपसे निकालने के लिए कहा जाए तो 20 का 35% ही 7 आएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि नीचे जो संख्या लिखी हुई है 20, उसी का 35% मेरे प्यारे भाई, 20 का 35% ही मेरे प्यारे भाई 7 होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। हर चीज के पीछे, हर सिंबल के पीछे एक लॉजिक है। आपने संख्या को 35% बढ़ाया है तो ऊपर जो होता है, जो न्यूमरेटर, जो अंश होता है, वो होता है मेरे प्यारे भाई चेंज, यानी कि संख्या में बदलाव। बढ़ाया है तो पॉजिटिव, घटाया तो नेगेटिव। भाई अगर मैंने मान लिया कि माना किसी संख्या का इनिशियल मान 20 है, 20, तो 20 का 35% कितना होता है 7। तो 20 का 35% बढ़ाइए, 20 का 35% 7 होता है, तो 20 को 7 बढ़ाओगे तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी 27। यानी कि उस संख्या की इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का जो रेशियो आएगा वो 20/27 आएगा। संख्या की इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का जो रेशियो आएगा बच्चों, वो क्या आएगा 20/27। इस बात में और इस बात में कोई फर्क नहीं है, बस ये परसेंटेज में लिखा हुआ है बच्चों, ये रेशियो में लिखा हुआ है। भाई अगर आप 100% और 135% का रेशियो ले लो ना, 100 और 135 का आप अनुपात ले लो, अगर आप इनका रेशियो ले लो, 5 से काटोगे 100 20 बार जाएगा, 5 से काटोगे 135 27 बार जाएगा। तो दोनों बातों का मतलब एक ही है। ठीक है, ये परसेंटेज में लिखा हुआ है, रेशियो में लिखा हुआ है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, कोई परेशानी नहीं। मेरे प्यारे भाई
यानी कि अगर संख्या का इनिशियल मान 20 था मेरे दोस्तों, किसी संख्या का मान 20 था, तो 20 से बढ़ के मेरे प्यार भी कितना हो गया 27। अगर किसी संख्या का शुरुआत में मान 20 रुपए था, तो 20 रुपए से बढ़ के 27 हो गया, फाइनल मान 27, तो कितना हो गया मेरे दोस्तों 27/20 गुना हो गया, 27/20 गुना। 20 में किससे गुणा करें कि 27 आए, 27/20 से गुणा करना पड़ेगा बच्चों। हम इसी को बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, शॉर्ट में इसको हम एमएफ बोलते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये 27/20 का मतलब 1.35 है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं, बस ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, ये डेसिमल में लिखा हुआ है। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया बात समझ में आई है, एक पैसे का इसमें संदेह नहीं है। यानी कि मेरे प्यारे भाई अगर कोई संख्या n आपके पास है, अगर आप संख्या n को 35% बढ़ाओगे, 35%, हर चीज अपने आप में 100% होती है, 100% को 35% बढ़ाओगे तो 135% हो जाएगी मेरे दोस्तों, 135%। ठीक है, या फिर हम इसको बोलेंगे 1.35 टाइम्स ऑफ n हो जाएगा, n का 1.35 गुना। अगर इस बात को हम परसेंटेज में कहें, आपके पास एक संख्या n, उसको 35% बढ़ाना है, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/20, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 7/20, 7/20। आप बोलोगे हाँ जी सर 7/20, 7/20। ठीक है भाई, हर चीज अपने आप में परसेंटेज में कहता हूं तो 100% होता है, फ्रैक्शन में कहता हूं तो 1 होता है। 100% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1, हर चीज अपने आप में 1 तो है ही। 1 को 7/20 आपने बढ़ाया है, 1 को 7/20 बढ़ाया तो कितना हो जाएगी 27/20। 1 को 7/20 आपने बढ़ाया तो कितना हो जाएगा संख्या n का 27/20 गुना हो गया। तो भाई 35% बढ़ाने से संख्या में जिस नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है उसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आप बोलोगे हाँ जी सर मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ पाया हूं, इसमें एक पैसे का संदेह नहीं है। ठीक है भाई साहब, समझ में आया है? सात कैसे? अरे यार तुम कैसे राक्षस आदमी हो भाई। अरे भाई साहब 135%, 135% का मतलब होता है 1/100, 135 को 100 से भाग देना, 1.35 तो आएगा। अरे क्यों नहीं समझते इस बात को? हद पागल आदमी हो, हद पागल आदमी हो मेरे प्यारे भाई। चलिए फिर से ध्यान सुनेगा, कम आया मुझे पता है, छोड़ो तुम्हारे बस की नहीं है, ध्यान सुनेगा, कचरा लाओगे एक नंबर के। ठीक है, फिर से एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं। फिर से हमने किसी संख्या को कितना कर लेते हैं 18% घटाया, हमने किसी संख्या को 18% घटाया 18%, हमने किसी संख्या को 18% घटाया, क्लियर है? 18% कर लेते हैं, 16% कर लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। हमने किसी संख्या को 16% घटाया है किसी संख्या को, तो आप मुझे ये बताओ तो उस संख्या की इनिशियल वैल्यू और उस संख्या की फाइनल वैल्यू का रेशियो क्या होगा। हमने किसी संख्या को मेरे प्यारे भाई 18% घटाया है, तो संख्या की इनिशियल वैल्यू और उस संख्या की फाइनल वैल्यू का रेशियो क्या होगा, जवाब दो। ये संख्या की इनिशियल फाइनल वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्तों? देखिए प्यारे भाई हर चीज अपने आप में 100% होती है, हर चीज अपने आप में 100% होती है। जैसे आपके सामने कोई संख्या n है, कोई संख्या n है, तो n का मतलब भी होता है n गुणा 1 और 1 का मतलब होता है n गुणा 100%, यानी कि हर संख्या की पूंछ के पीछे 100% लगा हुआ है। तो मेरे दोस्तों आपको इतनी बुद्धि काम करनी चाहिए कचरा लोग, कि हर चीज अपने आप में 100% होती है, और आप किसी संख्या को 16% घटाओगे, 100% से 16% घटाओगे तो 100 माइनस 16 84% नहीं रह जाएगा, उस संख्या का मान 84% रह जाएगा, 84% रह जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? 84%। यानी कि अगर संख्या पहले n थी, आपने उसको 16% घटाया, 100% से 16% घटाया, तो वो संख्या खुद का 84% रह जाएगी। 84% पहले 100% थी, और 84% को ही 0.84 लिखा जा सकता है। 84% को क्या लिखा जाता है 0.84, 84% को क्या लिखा जाता है 0.84, यानी कि वो संख्या खुद का, उस संख्या का जो अंतिम मान है वो n का 0.84 गुना हो गया। संख्या 100% थी, 100% से 84% होगी, कितने गुना 0.84 टाइम्स हो गया, 0.84 गुना 100 में 0.84 से गुना करेंगे तब 84 आएगा। इसको बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा 0.84। 84% और 0.84 में कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है। ठीक है जी, चलो ये बात मैंने आपको समझाई परसेंटेज में। अगर बच्चों इसी बात को मैं आपसे फ्रैक्शन में कहूं, तो बच्चों ये समझना चाहिए कि 16%, ध्यान सुनेगा, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरे दोस्तों क्या होती है 4/25। 16% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है मेरे दोस्तों 4/25। 4% 1/25 होता है, मैंने आपको समझाया है। 16% है 4 गुना, 4 गुना करेंगे 4/25, तो 16% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे दोस्तों 4/25 फ्रैक्शन वैल्यू। आप बोलोगे हाँ जी सर 4/25, ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। मेरे प्यारे में जो नीचे होता है ये हमेशा बेस वैल्यू होती है। जो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होगा, जो हर होगा, वो हमेशा बेस वैल्यू होगी, इनिशियल मान होगा मेरे दोस्तों, प्रारंभिक मान 25। अगर एक्चुअल में देखा जाए
25 का 16% ही 4 के बराबर होता है। 25 का 16% ही 4 होता है मेरे प्यारे। मैं आपसे कहूं कि 25 का 16% क्या है, तो आप कहोगे सर 25 16% का मतलब होता है 4/25, 25 से 25 कट गया 4, तो 25 का 16% कैलकुलेशन करने पर ही 4 आता है मेरे प्यारे भाई। तो आपने 25 को 16% कम करना है, यानी कि ये ऊपर क्या होता है चेंज, उस संख्या में चेंज। अगर आप बढ़ा रहे हैं तो पॉजिटिव, घटा रहे हैं मेरे प्यारे भाई तो नेगेटिव। यानी कि मेरे दोस्तों अगर किसी संख्या का इनिशियल मान, किसी संख्या का प्रारंभिक मान अगर 25 यूनिट है, तो 25 का 16% 4 यूनिट कम हो जाएगा, तो संख्या का फाइनल वैल्यू कितना आएगा मेरे दोस्तों 21। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई, कोई परेशानी नहीं है। संख्या की इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का जो रेशियो आएगा वो 25:21 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बात परसेंटेज में लिखी हुई है, ये बात रेशियो में लिखी हुई है। यानी कि अगर कोई संख्या पहले 25 यूनिट थी तो 25 यूनिट से 21 यूनिट हो गई, यानी कि कितनी गुना होगी संख्या 21/25 गुना। 25 में किससे गुणा करें कि 21 आए, 21/25 से। बेटा इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, 21/25 ही 0.84 होता है मेरे दोस्तों। दोनों बात एक ही, बस दशमलव में लिखा हुआ है, ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है ना, समझ में आया मेरे दोस्तों? चलेगा। तो बस हम यही कहना चाहते हैं कि भाई अगर आपके सामने कोई नंबर n है, अगर आप n को 16% घटाते हो, 16% 16%, तो हर चीज अपने आप में 100% होती है। 100% में से 16% आप घटाओगे तो 84% रह जाएगी। कितना रह जाएगी? 84%। और 84% को मेरे दोस्तों हम लोग क्या लिखते हैं? 0.84। 84% को हम लोग क्या लिखते हैं? 0.84n। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये पूरा कैलकुलेशन का प्रोसीजर है। अगर हम इस बात को फ्रैक्शन में कहें, अगर कोई संख्या n है मेरे प्यारे भाई, आपने उस संख्या को 16% घटाया, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 4/25। 16% की फ्रैक्शन 4/25। भाई मेरे दोस्तों परसेंटेज में 100% होता है, यूनिट में 1 होता है मेरे दोस्तों। हर चीज अपने आप में 1 होती है। n क्या है? खुद का एक गुना है। आपने 4/25 कम कर दिया, 4/25, तो संख्या कितनी रह जाएगी मेरे दोस्तों? कितनी रह जाएगी? n का 1 - 4/25 गुना, और 1 - 4/25 क्या आता है? 21/25। 21/25 टाइम्स ऑफ n। तो भाई साहब ये जो है ना, हम इसी को बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहलाते हैं। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, देखो मैंने आपको 2 एग्जांपल समझाया। ठीक है भैया, बढ़ा के घटा के परसेंटेज में कैसे लिखना है, रेशियो में कैसे लिखना है। बेटा 25 है अभिषेक, इक्कीस कैसे आया? कहां 21 आया है? अरे भाई यार तुम कितने दुष्ट आदमी हो। अरे भाई 25 में 25 से कम 25 में से 4 घटाएंगे तो 21 ही तो आएगा। अरे 25 का 16% 4 होता है, 25 को 4 घटाएंगे तो 21 ही तो आएगा। आगे चलते हैं, ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों, ध्यान से चलेगा प्यारे भाई, सभी लोग प्यार से समझिएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको डाउट है अभी मल्टीप्लाइंग फैक्टर में, तुम्हारे सारे डाउट मैं दूर करूंगा दोस्तों, सारे डाउट दूर करूंगा। सपोज आपके सामने कोई संख्या n है, सपोज कोई संख्या मेरे दोस्तों n है, सपोज मेरे दोस्तों कोई संख्या n है, n। सपोज आपके सामने कोई संख्या n है, किसी संख्या का प्रारंभिक मान n है, और आपने इस संख्या को n का x% बढ़ाना है। आपको इस संख्या को x% इंक्रीज करना है, इस संख्या को x% बढ़ाना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो आप बताओ अब संख्या कितनी हो जाएगी? जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, ये मेरा सवाल है। अगर आप ये सोच पाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, अदरवाइज गधे तो आप हो ही। करिए बच्चों। बताओ। ठीक है जी, मैंने आपसे सवाल क्या पूछा? केवल बोर्ड पे मत देखा करो अंधों की तरह, शब्दों पे भी गौर कर दिया करो, ये शब्द बड़े कीमती होते हैं। कोई संख्या n है और आपको उस संख्या का x% बढ़ाना है, तो संख्या का x% बढ़ाने पर फाइनल वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्तों? ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, फाइनल वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे में? जवाब दीजिएगा, ध्यान सुनो। कोई संख्या है मेरे दोस्तों n, अब n का x% क्या होता है? ये होता है का मतलब गुणा n का x%, ये तो होता है, ये तो होता है। मैं आपसे कहूं 74 का
20% क्या होता है? तो 74 गुणा 20%, 74 का 20% से गुणा कर दो। तो कोई संख्या मेरे दोस्तों आपके पास n तो है ही, पहले से n तो है ही, और आपने उस संख्या n का x% और बढ़ा दिया। तो अब संख्या क्या होगी? n तो था ही पहले से, और आपने उस संख्या n का x% और बढ़ा दिया, तो अब संख्या मेरे प्यारे भाई इतनी हो जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी इसमें नहीं है। ठीक, आप बोलोगे हाँ जी सर, n तो था ही मेरे प्यारे भाई, और आपने मेरे दोस्तों x% और उस संख्या का x% और बढ़ा दिया, तो n का x% हो जाएगी। ठीक है जी, और बढ़ गया। तो मेरे प्यारे भाई यहां से n तो कॉमन आ गया, यहां से n तो कॉमन आ गया, n कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहां से 1 बचेगा मेरे प्यारे भाई, प्लस यहां से कितना बचेगा? x%, 1 प्लस x% बचेगा मेरे प्यारे भाई, 1 प्लस x% गुणा n। इसी को दोस्तों हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसी को मेरे प्यारे भाई हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। बात समझना मेरे दोस्तों, यानी कि अगर हम किसी भी संख्या को x% बढ़ाते हैं, x%, तो वो संख्या खुद का, हर चीज अपने आप में 1 तो होती है, वो संख्या खुद का 1 प्लस x% गुना हो जाती है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इसको और गहराई में समझे मेरे प्यारे भाई, तो मेरे दोस्तों आप जानते हैं कि 1 कुछ नहीं है, 1 का मतलब होता है 100%। 1 इज नथिंग बट 100%, जहां 1 है वहां 100% लिख सकते हैं। इस 1 की जगह मेरे प्यारे भाई आप 100% लिख सकते हैं, 100%। क्लियर है प्यारे भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर, प्लस x%, आप बोलोगे हाँ जी सर ये हो गया, मल्टीप्लाई बाई मेरे दोस्तों कितना हो गया? n। यस और नो? आप बोलोगे हाँ जी सर यस, बिल्कुल यस सर। 100% प्लस x%, इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है कॉमन लेके, 100 प्लस x%, 100 प्लस x और पूरे ब्रैकेट के बाहर है परसेंटेज, मल्टीप्लाई बाई n। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई बच्चों। इसी को हम कहते हैं, कहां गया, इसी को हम कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेरे दोस्तों, कि आपने किसी संख्या को x% बढ़ाया n को, तो मेरे दोस्तों n में किस नंबर से गुणा करनी पड़ी मेरे दोस्तों। अगर आप, हर चीज अपने आप में 100% होती है, 100% को x% आप बढ़ाओगे, तो वो संख्या आप खुद का 100 प्लस x% हो जाएगी मेरे दोस्तों, 100 प्लस x%। भाई इन दोनों बातों का मतलब एक ही है मेरे दोस्तों। परसेंटेज के अंदर गुणा करेंगे 100% मेरे दोस्तों 1, ठीक है भाई, x के अंदर गुणा करेंगे x%, 100% 1 आ गया, x% ये आ गया मेरे दोस्तों। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बच्चों, इसी को हम कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। यस और नो? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, किसी भी बच्चे को इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है जी, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि किसी संख्या को x% घटाया, आपने किसी संख्या को x% घटाया, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? भाई हर चीज अपने आप पे 100% होती है, 100% से x% घटाया, तो आपको उस संख्या में 100 माइनस x% से गुणा करनी पड़ेगी। या फिर हर चीज अपने आप में 1 होती है, 1 को मेरे दोस्तों आपको किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 1 माइनस x% से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इसी को बोलते हैं मेरे दोस्तों मल्टीप्लाइंग फैक्टर। किसी संख्या को अगर आप x% बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 प्लस x% आएगा, या फिर 100 प्लस x पूरे ब्रैकेट के बाहर परसेंटेज। एग्जाम्पल के लिए ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए बच्चों मैं यहां पे लिख रहा हूं इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, यहां पे लिख रहा हूं मेरे दोस्तों मैं फाइनल वैल्यू। देखिएगा बच्चों, अगर डाटा आसान है प्यारे भाई, अगर डाटा आसान है, अगर डाटा इजी है तो हम परसेंटेज में भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन में भी। लेकिन अगर डाटा कॉम्प्लिकेटेड है तो हमेशा पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और फ्रैक्शन या रेशियो से सॉल्व करो। मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा, सपोज कोई संख्या ए है मेरे दोस्तों ए, और आपने संख्या ए को 23% बढ़ाया 23%। तो मैं जानना चाहता हूं कि उस संख्या की फाइनल वैल्यू क्या होगी, बताइएगा उस संख्या का फाइनल मान क्या होगा, बताओ जल्दी से। अगर कोई संख्या ए है और आपने उस संख्या को क्या करा, ए का 23% बढ़ाया मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा। तो भाई 100% तो पहले से ही था, 23% आपने बढ़ा दिया, तो संख्या क्या हो जाएगी, खुद का 123%। 100 प्लस 23 खुद का 123% हो जाएगा, 123% ऑफ ए। या फिर मेरे इसको, मेरे प्यारे में 1.23 टाइम्स ऑफ ए, 1.23 टाइम्स ऑफ ए। डाटा काफी आसान है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, बोलो बोलो बोलो। भाई संख्या ए तो थी और आपने क्या करा, ए का 23% और बढ़ा दिया। बोलिए जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 123% हो जाएगी। कोई संख्या मेरे दोस्तों आपके सामने बी है, बी, आपने क्या करा, आपने इसको मेरे दोस्तों कितना कर लेते हैं, 37% कम किया, 37% कम किया। तो अब बताइएगा मेरे दोस्तों वो संख्या खुद का कितना हो जाएगी, अब उस संख्या का मान क्या होगा। अगर कोई संख्या बी हर चीज अपने आप में 100% होती है, 100% में से 37% कम करोगे तो 100 में से 37 घटेगा मेरे प्यारे भी, तो कितना आएगा, 63। अब वो संख्या खुद का 63% रह जाएगी, 63% ऑफ बी। और 63% को आप कहोगे सर 0.63 टाइम्स ऑफ बी, यानी कि मेरे प्यारे भाई, यानी कि यही आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 0.63 टाइम्स हो गया मेरे प्यारे, 0.63 टाइम्स। यानी कि 23% बढ़ाने का मतलब आपने संख्या ए में 1.23 से गुणा कर दी। 37% घटाने, 100 में से 37 घटाओगे 63 आता है, 63% का मतलब होता है 0.63, आपने उस संख्या में 0.63 से गुणा कर दी, 0.63 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, कोई परेशानी नहीं। आपके पास कोई नंबर है सी, आपने सी को मेरे प्यारे भाई कितना कर लेते हैं, 28%, 28% घटाया, तो आप मुझे बताओ संख्या सी का मान कितना रह जाएगा, जवाब दीजिएगा। अब संख्या सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, करो। हर चीज अपने आप में 100% होती है,
ठीक है भैया। अब देखो मैं यहाँ पे दोनों ही चीजें आपको समझाऊंगा, दोनों ही चीजें बहुत प्यार से समझिएगा। हर चीज अपने आप पे 100% होती है। सी है, सी को आपको क्या करना है, सी का 28% मेरे दोस्तों कम करना है। तो सी, ये जो नंबर सी है ये क्या है, खुद का 100% है, सी का 100%। 100 से 28% कम करोगे तो वो संख्या खुद का 72% रह जाएगी, 72% ऑफ सी। और 72% मतलब होता है 0.72। जिन गधों को ये भी ना समझ में आता हो, मैं ये उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि x% का मतलब x/100 होता है। परसेंटेज का मतलब होता है 100 से भाग देना। तो 72% का मतलब है कचरा लोग 72/100 करना, और 72/100 कितना होता है, 0.72। बोले होता है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। देखो बच्चों, अगर मैं इसी बात को, अगर मैं मेरे प्यारे भाई सेम इसी बात को ध्यान से सुनेगा, सेम इसी बात को अगर मैं आपको फ्रैक्शन में कहूं, फ्रैक्शन में कोई संख्या सी है, सी का आपको 28% कम करना है। कितना कम करना है मेरे दोस्तों, 28%। कोई संख्या सी है मेरे प्यारे भाई, और सी का आपको संख्या सी में से उस नंबर का 28% कम करना है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो भाई साहब सी तो कॉमन ही आ जाएगा, सी तो कॉमन ही आ जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 माइनस 28%। ऑफ सी आप बोलोगे हाँ जी सर यही है, 1 माइनस। तो 28% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/25। 28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 7/25 मेरे प्यारे भाई। 4% 1/25 होता है, 28% है 7 गुना, तो 7/25। अब 1 में से 7/25 घटाओ, कितना आएगा मेरे दोस्तों, 25। और ऊपर आएगा 25 माइनस 7, 18, 18/25 आ गया मेरे दोस्तों, 18/25 टाइम ऑफ सी। तो भैया क्लियर है, यानी कि इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि हर चीज अपने आप में 100% होती है, या फ्रैक्शन में होती है 1। आपने उस संख्या को 28% कम किया, 28% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे दोस्तों 7/25, 7/25। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा मेरे दोस्तों, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा सर 1 में से संख्या 7/25 कम हो गई है मेरे प्यारे दोस्त, यानी कि अब वो संख्या कितना हो गई है, खुद का 18/25 गुना। यानी कि संख्या सी की जो वैल्यू है वो खुद का 18/25 गुना है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है, कोई तकलीफ इसमें नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई यही है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसी को बच्चों हम कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आप बोलोगे जी सर मुझे आपकी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई, और मैंने बड़े प्यार से इस बात को समझाया आपको। ठीक है जी, चाहे आप परसेंटेज में करो, 100 में से 28 घटाने पर 72 आता है। ठीक है जी, चलेगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा। देखिए बच्चों मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर डाटा आसान है, अगर डाटा आसान है मेरे दोस्तों, तो आप परसेंटेज में कर सकते हो, लेकिन अगर डाटा टिपिकल है तो आप हमेशा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करोगे। जैसे सपोज आपके पास कोई नंबर जेड है, जैसे सपोज आपके पास कोई नंबर है जेड, जेड, और आपने जेड को मेरे दोस्तों कितना, जेड को 16.66% बढ़ाया, तो आप मुझे बताओ जेड का मान क्या हो जाएगा, जवाब दीजिए। आपके पास कोई नंबर जेड है और आपने जेड को 16.66% बढ़ाया, अब जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ। आपके पास कोई नंबर जेड है और आपने उस नंबर को जेड का 16.66% बढ़ाया, अब भैया जेड तो है मेरे दोस्तों, अब 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालना बहुत इजी है। 16.66% का फ्रैक्शन मान होता है 1/6, तो जेड तो कॉमन लोगे, तो ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस 1/6, तो मल्टीप्लाइंग जो फैक्टर आएगा, यहां परसेंटेज मत करो कि 100 में 16.66 जोड़ो, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। ठीक है, और मेरे दोस्तों आप जेड, हर चीज अपने आप में 1 होती है, आप 1/6 इंक्रीज करोगे तो जेड कितना आएगा, जेड खुद का 7/6 गुना हो जाएगा। जेड जो है वो खुद का 7/6 गुना हो जाएगा, 7/6 टाइम्स ऑफ जेड। समझ में आया? बोलो बोलो, मजा आया कि नहीं? ठीक है जी, मुझे लगता है हर एक बालक को समझ में आई है ये बात। सपोज आपके पास जो है, नहीं आया कुछ भी, अगर आपको अभी भी इतना समझाने के बाद कुछ भी समझ में नहीं आया तो भाड़ में जाओ, स्टेशन घुस जाओ अपनी, सर फोड़ लो अपना दीवार में, सर टक्कर मार के, ठीक है ना, चूल्हे में चले जाओ। हद कर रखी है, बालक है कि जानवर है, इंसान ही हो ना। अब गधो 1 में 1/6 जोड़ना नहीं आता तुमको, 6 कम 6 7/6 यार, हद होती है। सपोज आपके पास कोई नंबर डब्लू है और आपने डब्लू को 28.33% कम किया, 28.33% घटाया, तो बताओ अब उस संख्या डब्लू की वैल्यू कितनी रह जाएगी, क्या होगा डब्लू का मान बताइए। सोलह पॉइंट 66% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है, पिछली क्लासों में समझाया है।
अब देखिए ये 28.33% बहुत टिपिकल परसेंटेज है, तो इसको 100 मान के नहीं करिएगा, इसको पहले आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। मैं क्या बोल रहा हूं, डाटा आसान है, बहुत ज्यादा आसान, तो आप 100 मान के भी कर सकते हैं और फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर डाटा कॉम्प्लिकेटेड है, टिपिकल परसेंटेज है, तो पहले उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो मेरे प्यारे भाई, और फिर सॉल्व करो। सब गलत कर रहे हैं, पागल है। 28.33 बोला है, तो आप मुझे बताओ कि 28.33% का मतलब क्या है। आप पहले मुझे ये बताओ कि 28.33% का मतलब है 20% प्लस 8.33%, ये मतलब है 20% प्लस 8.33%। आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है जी। 20% का मतलब होता है 1/5, 20% का मतलब 1/5, और 8.33% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/12। मैंने आपको समझाया था, अगर आपने पढ़ा हो पिछले लेक्चर, वैसे आपने पढ़ा नहीं होगा, दुष्ट एकदम बोझ किस्म के बालक हो। 1/12 8:1/3% या फिर 8.33% होगा। 1/5 प्लस 1/12, ये आया 5 और 12 का एलसीएम 60, 12 कम 12 और 5 17, 17/7। तो 28.33% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 17/60 होती है, 17/60। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। यानी कि आपके पास अगर कोई नंबर W है और आपने उस नंबर को मेरे दोस्तों क्या किया है, 17/60, 28.33% घटाया है, तो नंबर कितना रह जाएगा खुद का, 1 माइनस 17/60 गुना रह जाएगा मेरे प्यारे भैया। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं, बोलो। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि कितना भाई, 60 माइनस 17 क्या होता है, 60 एकम 60 माइनस 17 47, तो 47/60 टाइम्स ऑफ W, ये उस नंबर की वैल्यू रह जाएगी जी। बच्चों बात समझ में आई, आप बोलोगे हाँ जी सर। दोस्तों ये स्टेप आपको लिखना बंद करना होगा, ये मैं आपको समझाने के लिए करा रहा हूं। आपको समझना है कि नीचे तो 60 ही आएगा, नीचे तो 60 ही आएगा, ऊपर क्या आएगा, 43 आएगा, 43। ऊपर क्या आएगा बच्चों, ऊपर आएगा मेरे प्यारे भाई 60 माइनस 17 ऊपर 43, यानी कि 43/60 W। बात समाप्त। बताइएगा किसी बच्चे को कोई समस्या, ये स्टेप आपको नहीं लिखना है अभी भाई। नीचे तो 6 ही आएगा, आपने 1 बढ़ाया, 6 में 1 बढ़ाओगे 7, ऊपर 7 आएगा, 7/6। समझ में आया है, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, क्या उनको मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कंसेप्ट समझ में आया क्लास में, कि अगर आप किसी नंबर में बदलाव करोगे, किसी नंबर को किसी परसेंटेज से घटाओगे या बढ़ाओगे, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे काम करता है। डाटा आसान है, 100 मान के भी कर सकते हैं, डाटा टिपिकल है तो फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। मैंने आपको काफी सारे एग्जांपल करके बताए। यानी कि कहने का मतलब है, अगर आप किसी संख्या को k% बढ़ाते हो, k प्रतिशत बढ़ाते हो, तो हर चीज अपने आप में 100% होती है। 100% से k% बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 100 प्लस k% हो जाएगा मेरे दोस्तों, 100 प्लस k%। ठीक है जी, बोलिए। या फिर मेरे दोस्तों हर चीज अपने आप में 1 तो है ही, 1 को k प्रतिशत बढ़ा दे तो 1 प्लस k%। ठीक है भैया, आप बोलोगे हाँ जी सर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का बेसिक कंसेप्ट है, घटाओगे तो बस माइनस आएगा, बढ़ाओगे तो प्लस आएगा। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है हर एक बालक को समझ में आया है। जिसको ना समझ में आया हो तो उसका कुछ नहीं हो सकता। कृपया रिक्शा चलाना शुरू कर दो, या पुनीत सुपरस्टार की तरह रील बनाना शुरू कर दो। जरूरी नहीं कि पढ़ लिख के आदमी कामयाब बनता है, ठीक है। पढ़ लिख के आदमी सरकारी नौकर बनता है। कामयाब की परिभाषा अलग है, कामयाबी हर किसी के लिए अलग है। समझ में आया, क्योंकि इतना समझने के बाद भी आप नहीं समझ रहे हो तो आप किसी काम के हो नहीं पढ़ाई की फील्ड में, और अपना टैलेंट तलाश करो। देख रहे हो पुनीत सुपरस्टार, शायद आपने जानते होंगे, एक यूट्यूबर एक एक घंटे में बस ऐसे देखता रहेगा, बक 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 करके रील डालता रहता है। बिग बॉस से निकल गया एक दिन के अंदर ही, बिग बॉस की पूरी मार्केट डाउन होगी, सलमान खान पूरा हिल गया शो, जियो सिनेमा के शेयर गिर गए, अंबानी तक को हिला दिया। एक उस बंदे में लॉर्ड पुनीत, जिसमें एक पढ़ने वाले बच्चे का 1% भी टैलेंट नहीं है, जिसमें पढ़ाई का 1% भी टैलेंट नहीं है, और उस आदमी ने पूरे बिग बॉस को हिला दिया। उस बिग बॉस को होस्ट करने के सलमान खान 300 करोड़ रुपए लेता, 300 करोड़ रुपए। 300 करोड़ रुपए भारत की जो सरकार है वो एक आईएएस पे खर्चा नहीं करती एक साल में। जितने आईएएस बनते हैं ना, उन पे 300 करोड़ रुपए खर्चा नहीं हो रहा एक महीने में। 1% टैलेंट नहीं, और उसने देखो बिग बॉस पूरा हिला के रख दिया। पूरा सोशल मीडिया, जियो सिनेमा रिलायंस की जो है उसके शेयर गिरा दिए, समझे। तो टैलेंट होना चाहिए, टैलेंट, आग होनी चाहिए। अपने टैलेंट को सही दिशा में लगाओ। तो नेगेटिव हो जाएगा अंकुर। लॉर्ड पुनीत, टीआरपी पूरी गिरा दी। जी, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझ में आया है, आप बोलोगे हाँ जी सर मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझ में आया। ठीक है, चलेगा दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ देखिएगा मेरे प्यारे भाई। मेरे दोस्तों मैंने आपके सामने एक लाइन लिखी है, दो मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा। ए इज ठीक है भाई 24% मोर देन बी, ए इज 24% मोर देन बी। हिंदी में लिखेंगे ए जो है वो बी से 24% ज्यादा है, ए जो है बी से 24% ज्यादा है। तो मैं जानना चाहता हूं ए बी का रेशियो क्या होगा, ए और बी का रेशियो क्या होगा, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, बताओ ए और बी का अनुपात क्या होगा।
ए बी से यानी कि बी जो है वो बेस वैल्यू है, ए बी से 24% ज्यादा है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं ए और बी का रेशियो यानी कि अनुपात क्या होगा, बताइए। ए बी से 24% ज्यादा है, बी से यानी कि बी अगर 100% है, अगर बी 100% है तो ए 24% ज्यादा है, ज्यादा मतलब प्लस, तो ए 124%, 124%। ये बात हमने आपको बताई परसेंटेज में। अगर मैं इसको रेशियो में लेना चाहूं, ए बी से 24% ज्यादा है, 24% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 24% की, 24% की फ्रैक्शन वैल्यू 6/25। 4% 1/25 होता है, 4% का 6 गुना है तो 6/25, ज्यादा है इसलिए मैं प्लस लगाता हूं, कम है तो माइनस लगाता हूं। ए बी से तो नीचे हमेशा बेस वैल्यू आती है बी से, यानी कि बी का मान अगर 25 यूनिट है, अगर बी का मान 25 यूनिट है तो ए का मान 25 से 6 ज्यादा है, 25 से 6 ज्यादा यानी कि 31। तो ए और बी का जो रेशियो होगा वो 31:25 होगा। समझ में आ गया? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सवालों में काफी ज्यादा इस्तेमाल होगी। आगे मैं आपसे पूछता हूं, क्यों इज कितना कर लेते हैं, क्यों इज 36:2/3% लेस देन पी, लेस देन पी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं पी और क्यू का रेशियो या अनुपात क्या होगा, बताइएगा। क्यू जो है वो पी से 36.2/3% कम है, तो पी और क्यू का रेशियो क्या होगा, जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। छोटी छोटी लाइन है, अगर आप इन लाइनों का मतलब ही नहीं समझोगे तो नहीं कर पाओगे। करो। बताइए भाई साहब, बता दो। क्यों इस 36.2/3% लेस देन पी, हिंदी में अगर मैं कहूं क्यों पी से 36.2/3% कम है, तो पी क्यू का रेशियो क्या है। अब आप मुझे बताओ, पी से तो बेस क्या है, पी, बेस क्या है पी से तुलना करनी है। 36.2/3%, अब 36.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 36.2/3% मतलब मेरे दिमाग में तो एक ही चीज आ रही है, 30% प्लस 6.2/3%, 30 और 6 36, 30% में जानता हूं, 6.2/3% में जानता हूं, 10% 1/10, 30% 3/10, 6.2/3%, 6.66%, 1/15, 10 और 15 का एलसीएम आ गया भाई साहब 30, तो 10 दिया 30, 3 दिया 9, 15 दूनी 30, यानी कि आ गया 9 और 2 11/30। जो 36.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों 11/30। आप बोलोगे हाँ जी सर कम है, यानी कि सवाल में बोला है क्यों जो है वो पी से 36.2/3% कम है, पी से, यानी कि नीचे आएगा मेरे दोस्तों बेस वैल्यू। अगर पी का मान मेरे दोस्तों, अगर पी का मान 30 है तो क्यों क्या है, 30 का 36.2/3% 11 होता है, तो क्यों जो है वो पी से 36.2/3% कम है। अगर पी का मान 30 है तो क्यू का मान 11 कम है, 30 से 11 घटाएंगे, 30 में से 11 घटाएंगे 19, तो क्यू का मान 19 है। तो पी और क्यू का जो रेशियो है वो 30:19 है, 30:19, और ये इस स्टेटमेंट का मीनिंग होगा। आगे जो बड़े बड़े सवाल होंगे उन सवालों में इन लाइन का बहुत जिक्र होगा, तो अगर आपको इन लाइंस में ही डाउट है तो आपका पूरा जो है हर जगह डाउट ही रहेगा। तो बेस वैल्यू का बड़े अच्छे से आपको ध्यान रखना है। आगे चलेगा मेरे दोस्तों, मैं आपको न्यूमेरिकल वैल्यू लेके एग्जांपल बता लेता हूं, ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों ध्यान से। मेरे प्यारे में आपसे कहता हूं किसी संख्या को 28:2/7% बढ़ाने पर, किसी संख्या को 28.2/7% बढ़ाने पर वह 6381 हो जाती है, तो संख्या का ओरिजिनल मान क्या है, संख्या की प्रारंभिक वैल्यू क्या है, संख्या की इनिशियल वैल्यू क्या है। यह मैंने आपसे सवाल पूछ लिया, जवाब दो मेरे प्यारे भाई, करो करो बच्चों, सवाल दीजिए, मैंने आपको सामने क्वेश्चन दिया है, करो।
ला ला ला। किसी संख्या को 28 से ही 2/7% बढ़ाने पर वह 6381 हो जाती है, उस संख्या का इनिशियल मान क्या है? देखो, सबसे पहले तो 28 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/7, सॉरी 28 सही 4/7% है मेरे प्यार भी, सॉरी मैंने गलत लिख दिया। 28 सही 4/7% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/7। आप बोलोगे हाँ जी सर, भाई 1/7 क्या होता है? 1/7 होता है 14:2/7%, इसका दुगुना, 14 का दुगुना 28, 2/7 का दुगुना 4/7। तो 28 सही 4/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/7, यानी कि ये नीचे क्या है? इनिशियल वैल्यू। अगर किसी संख्या का इनिशियल मान 7 है तो मेरे दोस्तों संख्या का मान 7 से 2 बढ़ के फाइनल वैल्यू कितना हो गया मेरे दोस्तों? 9। ये इनिशियल से फाइनल वैल्यू का रेशियो है। सवाल में क्या दे रखा है? संख्या की फाइनल वैल्यू दे रखी है। 9 की वैल्यू सवाल में 6381 दे रखी है, कितने गुना? 9 सत्ते 63, 0 9 9 81, 709 गुना। हमें ये चेक करते हैं कि 9 से 63 से 81 कितने गुना है। तो काट के देखो, आधे लोगों को नहीं समझ में आएगा। 63 से 81 को भाग किया है 9 से, 9 सत्ते 63, 0 जाएगा 9 9 81, 709 गुना है। तो 7 यूनिट की वैल्यू, ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो है, अंतिम मान और प्रारंभिक मान का। तो 7 की वैल्यू आपसे पूछे इनिशियल वैल्यू 709 गुना 7 सत्ते 49 और 7 नाम 63, 4963 सवाल का आंसर है, 4963। सभी बच्चे समझ पाए हैं, बहुत बेसिक और मामूली सी बात है। चलिए दोस्तों, अब हम इस पर बेस्ड, ये मैंने आपको बताया परसेंटेज की थ्योरी, अब हम जो है सवाल शुरू करेंगे इस पर। बोलो, क्या आप परसेंटेज की पहली शीट सॉल्व करने के लिए तैयार हैं? शीट मैं थोड़ी देर में ही अपलोड करवा दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, ये अपलोड हो चुकी होगी, ठीक है। तो मैंने अभी तक आपको केवल कंसेप्ट पढ़ाया, प्योर बेसिक। हाँ, कुछ गधे होंगे जो इससे भी नीचे बेसिक की डिमांड करते हैं, उनके लिए मेरे पास एक ही जवाब है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी छोड़ो और ट्यूशन लगा लो। ये मिनिमम लेवल है जो मैंने आपको पढ़ाया है। और कोई भी टीचर मेरे दोस्तों